5 वाक़े पहले भी हो चुके हैं। हमारी हुकूमत पता नहीं नींद में है या पता नहीं क्या कर रही। मेरे भाई, मैं हाथ बात कर मिन्नतें कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। बलोचिस्तान में एक बार फिर से जो वो दहशत गर्दों ने 7 पंजाबियों को जो वो कत्ल कर दिया। बलोचिस्तान के इलाका पंजगौर में शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं और दहशत गर्दी का निशाना बन जाते हैं। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और इनके लवाहिकीन से हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो इतला कब मिलती है और क्या गुजरती है इन पर अब, और वाक़या कैसे पेश आता है, ये गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। जी नाज़रीन, तो बलोचिस्तान के इलाका पंजगौर में शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद को दहशत गर्दों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। शुजाबाद के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां से उनका ताल्लुक़ था और उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनको कब इत्तला मिलती है और ये कैसे हादसा पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद भाई, ये बताइएगा कि ये जो हादसा हुआ है इसमें कितने अफराद जान की बाजी हार गए और आपसे उनका क्या ताल्लुक़? सर, वो मेरे अपने थे सब। कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई मासी, कोई मतलब सारे अपने हैं। कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दहशत गर्दों को ना, जैसे हमारे बच्चों को फायर किया है, उनको भी ऐसे फायर करें। कितने बजे आपको इत्तला मिलती है? सर 11:30 बजे हमको इत्तला मिली है। गुज़श्ता रात की बात है? जी जी, गुज़श्ता रात को। अच्छा, उस इत्तला से पहले कब आपकी बात हुई? तकरीबन 8:30 बजे बात हुई है। तब ठीक ठाक थे वो? ठीक ठाक थे, खाना खाने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कोई बताया उस टाइम कि हमारे साथ कोई इस तरह का मसला होने वाला है? कुछ भी नहीं होना, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। बस हमारी यही गुजारिश है। कितने अफराद थे टोटल वहाँ पर? तकरीबन 9 अफराद थे, 1 ज़ख्मी हो गया, 6 अफराद जान को प्यारे हो गए हैं। जो 2 बाकी हैं वो? एक तो उनके साथ आ रहा है, एक क्वेटा में दाखिल पड़ा है सिविल अस्पताल में। उनको वहाँ भर्ती किया हुआ है। तो गोलियां मारी गई हैं या किस तरह से ख़त्म किया गया? उनको फायर किया गया है। अच्छा, तो ये कैसे हमला हुआ है? वहाँ पर लोग घर आए हैं या बाहर थे? सर, जैसे हमें पता चला है कि मेरे खाला के लड़के ने ऐसा बताया कि हम खाना खा कर सो रहे थे, तो अचानक सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आई है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। कैसे बता सकते थे? जो मरे पड़े हैं वो कैसे बता सकते हैं? तो उसके सिवा क्या काम करते थे वहाँ पे? मजदूरी के लिए गए थे सर। कितने अरसे से वहाँ पे? 5 महीने से वो। अच्छा, वो 7 या 9 अफराद जो बता रहे हैं? 5 महीने से वही हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इससे पहले भी कभी किसी के साथ वहाँ पे कुछ झगड़ा वगैरह? 5 वाक़े पहले भी हो चुके हैं। अच्छा। हमारी हुकूमत पता नहीं नींद में है या पता नहीं क्या कर रही। ये अपनी अपनी पार्टियां बचाने के लिए, कुर्सियां बचाने के लिए ये सब गरीबों को कुर्बान कर रहे हैं। इनकी हुकूमत चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा कानून अंधा है। पैसे को लिए, डॉलरों के लिए, सब कुछ अपना जेबें भरने के लिए गरीबों को कुर्बान कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? आग में डालो ऐसी हुकूमत को, आग में डालो ऐसे कानून को, जो हमारे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनमें शादीशुदा कितने अफराद हैं? उसमें शादीशुदा तो मेरे ख्याल में 4 हैं और 2 शादीशुदा नहीं है। अच्छा, जो शादीशुदा हैं उनके साथ कितने बच्चे हैं? ये किसी के 3 बच्चे हैं, कि तो किसी के 5 बच्चे हैं। अभी 4 महीने पहले बाद हमने उसकी शादी, 2 की शादियाँ तैयार करनी थी। 2 की शादी होने वाली थी 4 महीने बाद। अब उसके माँ बाप में क्या गुजर रही है? मैं उसका चाचू हूँ। मैं घर में इस वक्त अकेला खड़ा हूँ। हमारे रोड की हालत देख लें और हमारे घर की हालत देख लें। क्या करें ऐसी हुकूमत का, जो अपने ही मुल्क में अपनों को हलाल करने में तुले हुए हैं। उनकी डेड बॉडीज़ का बताएगा कितने बजे? डेड बॉडी तकरीबन 28 घंटे हो गए हैं। पाकिस्तान से दूसरे शहर तक 28 घंटे लगते हैं। किस चीज़ पे लेके आ रहे हैं? ये नहीं पता कि हमको इतना बताया गया है कि हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, कभी फ़्लाइट पर आ रहे हैं, कभी कार्गो फ्लाइट पे आ रहे हैं। ये किससे रब्ता हुआ आपका? ये जो हमारा एक कज़न खाला का लड़का है, उसने बताया है। अच्छा, उसने बताया कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पे? हाँ, ये अभी मुल्तान पहुँच गए हैं, कि मुल्तान से हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ कितने बजे पहुँचेंगे और जनाजा कितने बजे? आधे घंटे में पहुँचे या 10 मिनट में पहुँचे, जितने में पहुँचेंगे तो आधा घंटा हमारे पास टाइम होगा। उसके बाद हम उसको नमाज जनाजा करके सबूत खाक कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो शादीशुदा थे, छोटे छोटे उनके बच्चे, छोटे बिल्कुल छोटे उनके वो कफ़ालत करने वाला वो ये कि कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी तो मेरे ख्याल पहली जमात में पढ़ने वाले, प्रेप में जिसे कहते हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं। इतने बच्चे हैं उसके, देखो
ये इससे भी छोटे हैं, इससे भी छोटे हैं। 3 साल 4 साल 3 साल के, एक तो 1 साल का है, 1.5 साल का। उसको तो पता नहीं है कि मैं यतीम हो चुका हूँ। उनके घर में खाना नहीं है, आटा नहीं है, बिजली का बिल जब देखो 1 महीने में 2 दफ़ा बढ़ा देते हैं, पेट्रोल 1 दफ़ा बढ़ा देते हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए गरीबों को कुर्बान कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं हाथ बात कर मिन्नतें कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करें। जी नाज़रीन, तो दूसरी फैमिली के भी लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये कब इतला मिलती है इनको और कैसे ये हादसा पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर असलम। मुदस्सिर भाई, ये बताइएगा कि आपको इतला कब मिलती है और ये कैसे हादसा पेश आता है? अरे रात 1:30 बजे हमें DPO CPO के बंदे आते हैं। वो बताते हैं कि आपके ना 7 बंदे जो पंजगुर में काम करते हैं वो जहाँ भाग हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी, दहशतगर्द के शिकार हो गए हैं। आपको CPO ने कॉल की? CPO के जो नुमाइंदे थे ना, वो कोई बंदा आया, वो हमें 1:30 बजे इतला देता है। फिर उसके बाद हमें तस्वीरें दिखाई, शनाख्त कराई। फिर हमने कहा कि हमारे इलाके के हैं, ये 7 ही एक ख़ानदान के हैं। आपके क्या लगते हैं? कज़न है। अच्छा, आपके कज़न है। मुझे ये बताएं कि जब ये हादसा पेश आया, उनसे पहले आपकी बात हुई उससे? 8 बजे बात हुई है, 8 बजे बात हुई है। उसके बाद उसने कहा है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद 11 बजे 1 बजे हमें पता लगा कि वो उनके ऊपर फायरिंग हुई है, वो फोत हो गए हैं। फायरिंग करने वाले कौन थे? 2 शख्स थे और वो मतलब हवेली के अंदर आए हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी उनके ऊपर। एक जो हमारा कज़न था ना, वो भाग गया वहाँ से, ठीक है ना। वो बता रहा था कि फायरिंग होगी हमारे ऊपर। तो फिर उसके बाद पुलिस आई है, जो भी मामलात वहाँ के थे, ठीक है। रात 11 बजे का वाक़या है, हमें 1 बजे इतला मिली है और सुबह हमें कह रहे हैं 9 बजे लाशें मिलेंगी। अभी तक हमारे पास लाशें नहीं पहुँची उनकी। अच्छा, ये बताएं 7 अफराद थे वहाँ पे या ज़्यादा थे? 9 अफराज थे। 7 की फोत हो गए हैं, 2 थे, एक ज़ख्मी हालत में है, कोयटा अस्पताल में है, और एक जो है ना पंजगुर में है, पंजगुर से उनके साथ आया है। अच्छा, वो डेड बॉडीज़ लेकर साथ आ रहे हो? जी, उनके साथ आ रहा है। वो साथ आ रहा है वो सलामत है? वो सलामत है, वो ठीक है, वो वहाँ से निकल गया था। अच्छा, वहाँ से निकल गया था। ठेकेदार से पैसे लेने के लिए अच्छा, गया तो था। वो किसके साथ काम कर रहे थे वहाँ पे? वो भाई मतलब जैसे काम करने के लिए गए ना, किसी वहाँ पे किसी ने बुलाया है, जैसे भी है वहाँ काम करने के लिए पहुँच गए हैं। बस ठेकेदार जैसे होते हैं। ठेकेदार के साथ गए? हाँ, ठेकेदार जानने वाला था? ठेकेदार भी कज़न था, वो भी फोत हो गया उसमें। अच्छा, वो भी फोत हो गया उसमें। काम क्या करते थे? ये मिस्त्री बिल्डिंग लाइन का काम, मजदूरियाँ करते थे। मजदूरियाँ करते जी, थे। मजदूरियाँ करते थे। शादीशुदा थे वो? ये शादीशुदा थे जी। तो कितने बच्चे हैं उनके? जो रमज़ान है ना, उसकी मतलब वालदा नबीना है। जो रमज़ान है वो उसके ना रात को ना दीद नहीं, मतलब पहचान नहीं सकता मगरिब के बाद, ठीक है ना। ये उनके घर हैं, ये कच्चे बिल्कुल घर हैं, और 3 उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, और पीछे उसका ज़रिया भी कोई नहीं है। कोई कफालत करने वाला? कोई कफालत करने वाला नहीं है। बाप भी फोत हो गया उसका। घर पे क्या गुजर रही है? बहुत मातम का वो है, मत बरपा है। बहुत बच्चों को उनका वालिद अब नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। उनको पता भी नहीं है भाई हमारा वालिद फोत हो गया है या नहीं। मुझे बताएं, जैसे इतला मिलती है तो यहाँ पर कोई सरकारी नुमाइंदे आते हैं? कोई भी रात को तो कोई नहीं है, लेकिन सुबह सरकारी नुमाइंदे ये वो सब आए हैं, सब आके इंटरव्यू करके चले जाते थे। लेकिन मीडिया के? हाँ, मीडिया में। बाकी हमारे कोई ना MNA ना कोई MP, कोई भी नहीं आया। कोई ऐसा वो करने वाला नहीं आया। अगर कोई किसी अमीर का वो होता ना, लैन के ऊपर लैन होती, यहाँ पे सारे इलाके के MNA MP सारे वजीर यहाँ पे इकट्ठा होते। ये तो गरीब है ना, इन पे कौन आएगा? कोई आता है? कोई नहीं आता गरीबों पे। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी लवाहिकीन की। उन्होंने बताया कि 7 अफराद एक ही ख़ानदान से हैं, मुख्तलिफ़ इलाके से। ये एक इलाका है और थोड़ा सा फासले पर एक और इलाका है, वहाँ से 4 का ताल्लुक़ था और 3 का ताल्लुक़ इस मोहल्ले से था। तो ये देख सकते हैं कि ये दहशत गर्दी आए रोज़ बलूचिस्तान में पंजाबियों को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, और इस बार दोबारा एक बार फिर से जो है वो बलूचिस्तान में पंजाबियों को ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर जो है वो घर पर क़यामत बरपा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके वालिद जो है वो चले गए हैं, वो घर कफ़ालत करने वाले थे, अब उनके लवाहिकीन जो है वो गम में मुब्तला हैं। तो देख सकते हैं अभी सरकारी नुमाइंदे भी यहाँ पर कोई नहीं आए, तो उनके जनाजे के हवाले से भी अभी डेड बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँची। तो देख सकते हैं किस तरह के ये आलम है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, ये बताइएगा कि जो 7 अफराद वहाँ पर जान की बाजी हार जाते हैं, उनमें से आपका रिश्तेदार कौन था? आपका भाई था? क्या लगता था? भाई था। क्या नाम है उसका? मोहम्मद शफीक। शफीक कितने अरसे से काम कर रहा था?
वो 7 महीने हो गए 7 महीने से। जी। तो आपकी आखिरी बार शफीक से कब बात हुई है? 15 दिन बाद हुई बात। अच्छा, 15 दिन पहले। ये बताएं कि ये जब हादसा हुआ उस टाइम आपको इतला किसने दी है, कैसे? मीडिया वाले ने, मीडिया वालों ने। 1:30 बजे खबर आई। रात 1:30 बजे? जी। अच्छा, ये गुज़श्ता रात का वाक़या है? जी हाँ। तो रात 1:30 बजे जब आप इतला मिलती है आपको, जी। तो क्या गुजरती है, क्या सोचा उस वक्त और कैसे ये हादसा पेश आया? वो जो मीडिया वाले आए थे ना भाई, उसने बोला जो परेशानी होना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। वो आपसे छोटा था? वो तीसरी जगह पे था। शादीशुदा था? नहीं, कुंवारा था। शादी होने वाली थी? जी, दो माह बाद 2 शादी। माह बाद शादी थी उसकी? उसकी शादी की तैयारियां की जा रही थी? जी। तो वो मेहनत मजदूरी करने के लिए गया हुआ था? जब पैसे इकट्ठे करने के लिए गया था। अपनी शादी के लिए जी। पैसे इकट्ठे करने के लिए जी। गया हुआ था। तो जो बाकी अफराद हैं वो आपके रिश्तेदार हैं? सब रिश्तेदार हैं। अच्छा। जी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कितने हैं जो इस मोहल्ले के हैं? 3 है। 3 अफराद हैं। जी। तो ये मुझे बताएं कि उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पर लेके आ रहे हैं अभी? अभी तक तो नहीं आई। अच्छा। सुबह का फ़ोन कर रहे हैं, मुल्तान पहुँची है, अभी आ रही है।